Dear students, in this video lecture, we will discuss about Laplace transform and its application. Laplace transform is an integral transform which is defined on positive value of the function. The concept of Laplace transform was given by Pierre-Simon Laplace, which was a great French mathematician. Let us see the definition of Laplace transform. Laplace transform, let f of t be a function of t defined in the interval 0 to infinity. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन होगा. Here t is greater than or equal than 0, then the Laplace transform of f of t is denoted by LFT. जो f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम LFT से डिनोट करेंगे and read as Laplace transform of f, and is defined as Laplace transform of ft equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. जब हम f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो हमें s का फंक्शन मिलेगा और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, f of s से डिनोट करेंगे. ओके, तो इस तरह से अगर हमें t का फंक्शन दिया हुआ है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमने जैसे t के फंक्शन को f of t से डिनोट कर दिया तो f of t का e to the power minus st से प्रोडक्ट करेंगे, राइट, और फिर उसे हम इन द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट. तो हमें फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा और वो हमें s का फंक्शन मिलेगा. ओके, तो हियर l is the Laplace transform operator and s is a parameter which may be real or complex. s पैरामीटर है जो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. ओके, अब ये जो फंक्शन हमें f of t दिया हुआ है, रियल वैल्यू फंक्शन, इसे हम f of t को हम टाइम डोमेन फंक्शन भी कह सकते हैं और जो हमें s का फंक्शन मिला इसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन बोल सकते हैं. ओके, तो f of t is also called time domain function and f of s is called frequency domain function. Okay, therefore Laplace transform converts a function of real variable t into a complex variable s, right. अब डेफिनेशन के बाद हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं. एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. The Laplace transform is very useful to solve initial value problem for linear, ordinary and partial differential equations. It is useful to solve integral equations, and in engineering field the Laplace transform is useful in electrical circuit, signal processing, control system and machine learning etc. ओके, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशंस हो गए. अब हम अगर किसी भी फंक्शन का कोई फंक्शन हमें दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए जरूरी है कि कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, एलिमेंट्री फंक्शन हैं जिनका कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए. जिस तरह से आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं वहां भी आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए होते हैं और उन फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करते हैं. उसी तरह से यहाँ भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है जिनकी हेल्प से हम गिवन कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे. ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ some elementary function. पहला एलिमेंट्री फंक्शन 1 है, तो 1 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन s. हियर s इज ग्रेटर देन 0.
वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आज केवल हम एलिमेंट्री फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे और प्रूफ को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके। सेकंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n। अगर हमें t टू द पावर n के फॉर्म में फंक्शन दिया है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ये होगा गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ये कब होगा, जब n इज ग्रेटर देन -1, n -1 से बड़ा हो लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, उस केस में t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। एंड Laplace transform of t to the power n equal to factorial n upon s to the power n plus 1। ये कब होगा, जब n पॉजिटिव इंटीजर हो, where n is greater than equal to, राइट। तो जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो t to the power n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन s to the power n plus 1। ओके। नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80। अगर 80 के e टू द पावर 80 के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ये हो जाएगा 1/s माइनस a। हियर s इज ग्रेटर देन a, राइट। और 80 की जगह अगर -80 है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -80 इक्वल टू 1/s प्लस a। हियर s इज ग्रेटर देन माइनस, राइट। अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया sin 80 या cos 80 के फॉर्म में फंक्शन है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, where s square is greater than minus a square। and next, अगर sin 80 के फॉर्म में फंक्शन है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a, राइट। इसी तरह से अगर sin और cos का हाइपरबोलिक फंक्शन है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, केवल यहाँ पे जो sin है वो चेंज हो जाएगी और फंक्शन, जैसे मान लो हमने ले लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक, राइट। तो विच इज इक्वल टू s अपॉन, यहाँ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो इसकी जगह हो जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हियर s स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। एंड लास्ट जो एलिमेंट्री फंक्शन है वो है sin हाइपरबोलिक 80। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर माइनस a। ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री फंक्शन है जिनकी हेल्प से अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने एलिमेंट्री फंक्शंस लिए हैं इनका प्रूफ फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।